गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? प्रभुनाथ पांडे जी, सतीश प्रताप जी, प्रज्ञा मिश्रा जी, विजय यादव, आजमगढ़ स्टडी मटेरियल, पूजा चौधरी, अनुपम कुमारी, वीनू यादव, मुकेश जायसवाल, रंजीत जी, NVC हीरो, सत्यवान सिंह, मुकेश जायसवाल, उमाकांत जी, कपिल कुमार, जय हिंद, स्टाइल ऑफ विवेक सिंह। सर मूल विधि की प्रैक्टिस सीट नहीं भेजी गई। ठीक है, आ जाएगी। ठीक है ना, आ जाएगी प्रैक्टिस सीट। चलिए और बताइए। कैप्टन साहब मेरी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है कैप्टन साहब आपकी, बताइए, सॉल्व कर दें। टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, बड़ी दिक्कत है भाई। टेलीग्राम से जुड़िए। मैंने आपको टेलीग्राम से जुड़ने का तरीका बताया है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कैप्टन साहब जी, ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम से आपको कैसे जुड़ना है। आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, जब आप अपनी वेबसाइट पर जाते हैं टारगेट विद आलोक पर, ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी वेबसाइट पर जाते हैं टारगेट विद आलोक पर, SI वाले बैच में आइए। सबसे ऊपर देखिए लिखा है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। देख पा रहे हैं कैप्टन साहब जी? ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा आएगा साइट कांट बी रीच रीलोड। लिखा आएगा साइट कांट बी रीच रीलोड। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे जो 3 बिंदी आ रही है इसको क्लिक करेंगे तो आएगा ओपन इन क्रोम। ओपन इन क्रोम, देखिए सबसे नीचे आएगा ओपन इन क्रोम। अगर आप लैपटॉप से चला रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट पर चले जाइए, ओपन इन क्रोम। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आएगा टेलीग्राम। आपके मोबाइल में टेलीग्राम अपलोड होना चाहिए। जस्ट वंस करेंगे तो आपका टेलीग्राम UPSI बैच खुल जाएगा। देख पा रहे हैं? ये प्रक्रिया है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। सबसे पहले साइट पर जाएंगे, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, लिखा आएगा साइट कांट बी रीच्ड। ये 3 बिंदी पे जाएंगे, सबसे नीचे आएगा ओपन इन क्रोम। ओपन इन क्रोम को क्लिक करेंगे, टेलीग्राम आएगा, जस्ट वंस करेंगे, आपका खुल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बताएं। हाँ, अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं खुल रहा है तो आप अपने आसपास, या तो आपके मोबाइल की सेटिंग में दिक्कत है, या आप अपने आसपास जो भी आपके यहाँ कोई व्यक्ति हो जो इस टेलीग्राम, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत एक्टिव रहता हो, आप उस व्यक्ति के पास जाइए और वहां उससे क्लियर करिए कि कैसे टेलीग्राम खुलेगा। जितने लोग पढ़ रहे हैं उन सबका टेलीग्राम ऐसे ही खुला है और यही व्यवस्था है वेबसाइट की। तो मैं अलग से आपको कुछ ऐसा नहीं बता सकता जो मेरे द्वारा ऐसा हो कि वो केवल आपके लिए हो। तो थोड़ा सा आप भी आसपास प्रयास करिए। हमारी आपसे कोई दुश्मनी शत्रुता नहीं है कि सबको टेलीग्राम से जोड़ देंगे, आपको टेलीग्राम से नहीं जोड़ेंगे, है ना? आइए। हाँ, चलिए। चलिए। NTPC की क्लास परसों से शुरू होगी। जिन लोगों ने NTPC में एडमिशन लिया है, आज कल से उनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप लोग परेशान मत हो। जिन लोगों ने NTPC में एडमिशन लिया है वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आइए।
हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। ओके, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, और कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आज हम लोगों को पढ़ना था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ना था? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ा था लेटर टू लेटर, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों को आज पढ़ना है। क्लियर है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लियर है? चलिए, अब आप लोग कमेंट करना अगर बंद करें तो फिर हम लोग शुरुआत करें। कृपया कमेंट करना बंद करें ताकि हम लोग पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर सके। आइए। हाँ, देखिए, तीन तरह के सवाल कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। सबसे पहला एक वो सवाल बनता है जिसमें सभी के उत्तर निकल आते हैं, सभी के मान निकल आते हैं। दूसरा वो सवाल बनता है जिसमें कुछ के मान निकलते हैं और कुछ के मान नहीं निकलते हैं, है ना, इधर और की कंडीशन होती है। और तीसरा वो सवाल बनता है जो 4 स्टेटमेंट बेस्ड होता है या 4 स्टेटमेंट पर आधारित सवाल होता है। वो तीसरा सवाल आपका यहाँ पे बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे, यदि टी इज हॉट, और इसके लिए जो संकेत प्रयोग किया गया वो किया गया है 2 1 3। फिर मैंने यहां पे लिखा इज कॉफी कोल्ड, इज कॉफी कोल्ड। तो यहां पे इसके लिए जो संकेत लिया गया है वो लिखा गया 4 3 5। फिर मैंने लिखा हॉट वेरी कोल्ड, हॉट वेरी कोल्ड। इसके लिए जो संकेत लिखा है वो लिखा मैंने 1 5 7। यदि हमें यहां पे सबके मान निकालने हो, यदि यहां पर हमें सबके मान निकालने हो तो यहां पर देखिए टी इज हॉट का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे वाले में अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं कि तीनों में कौन सा कॉमन है। मान लीजिए सबके मान अगर निकालने हो तो सबसे पहले देखिए तीनों में कौन सा कॉमन है। तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो तीनों में कॉमन है, तो 2 में कॉमन लीजिए। तो इज यहाँ पर 2 में कॉमन है। क्लियर? अगर 2 में इज यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे आप देखिए 3 और 3, तो इसका मतलब जो इज की वैल्यू यहां से आई वो 3 आई, है ना। इसके बाद देखिए यहां पर भी हॉट है और यहां पर भी हॉट है। अगर इन दोनों में हॉट कॉमन है तो इन दोनों में यहाँ पे एक लेटर भी कॉमन है, डिजिट भी कॉमन है 1। तो इसका मतलब है हॉट के लिए यहाँ पे क्या है बताओ 1 है। फिर देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें अगर हमने देखा तो इन दोनों में देखो कोल्ड कॉमन है ना, कोल्ड कॉमन है। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर कोल्ड कॉमन है तो एक डिजिट भी कॉमन है 5। तो कोल्ड के लिए हमने जो डिजिट लिया वो डिजिट लिया हमने 5। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल टी बचा है, तो यहाँ पर एक ही यहाँ पे डिजिट बचा है 2। तो टी के लिए जो डिजिट है वो आपका 2 है। यहाँ पे केवल कॉफी बचा है, तो कॉफी के लिए जो डिजिट बचा है वो 4 बचा है। तो यहाँ पे कॉफी के लिए जो डिजिट होगा आपका वो 4 होगा। और यहाँ पे केवल वेरी बचा है और यहाँ पे 7 बचा है, और वेरी के लिए जो डिजिट होगा वो क्या होगा 7 होगा। वेरी के लिए जो डिजिट होगा वो क्या होगा बताइए 7 होगा। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमने जितने भी इसमें थे वो सबके मान निकाल लिए। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। किसी का भी एक मान आपसे पूछा जा सकता है, जिसका भी मान आपसे पूछा जाए आप तुरंत उस मान को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, सबके मान आपको निकाल। तो एक ऐसा सवाल होता है जिसमें सबके मान यहां पे निकाल दिए जाते हैं, सबके मान निकल आते हैं। क्लियर है? सबके मान यहां निकाल दिए, सबके मान यहां पे निकाल दिए जाते हैं या तो निकल आते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक और ऐसा सवाल इसमें होता है जिसमें इधर और की कंडीशन बनती है। ये आप लोग समझ गए तो आगे बढ़े। पहले 2-3 सवाल आपको समझाता हूं फिर बताता हूं। आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए
एक और कंडीशन यहां पे ऐसी बनती है, जैसे मान लीजिए एक और सवाल है जहां पे लिखा है वह घर गया। इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो निकला है 3-5। वह घर गया 3-5-7। क्लियर। फिर लिखा है घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो लिखा गया है 5-1। मैं ही कह रहा हूं, सी आराम से आराम। हाँ 5-7 यहां पर। तो यहां पे जो है घर बहुत सुंदर, तो यहां पे देखिए 5-1। फिर देखिए बहुत प्यारा दृश्य, यहां पे है बहुत प्यारा दृश्य। क्लियर। अब देखिए इसके लिए यूज किया गया है 6-8-2। 6-8-2। क्लियर। यदि हम इसको देखें यहां पे तो देखिए अब हम सबसे पहले जितनी लाइंस होती है उतनी लाइंस में देखते हैं। तो जब हम तीनों ही लाइन में यहां पे देखेंगे तो तीनों लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दो लाइन का लेते हैं। तो यहां पे भी घर है और यहां पे भी घर है। अगर हम सबका मान निकालें तो देखिए इन दोनों में अगर घर है तो यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि घर के लिए जो कॉमन है वो क्या है 5। तो घर का मान 5 हो गया। अब और क्या कॉमन है, यहाँ पे बहुत है और यहाँ पे बहुत है ना। तो इन दोनों में देखिए 2 है। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे बहुत के लिए कितना हो गया, 2 हो गया है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे सुंदर और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमने देखा सुंदर के लिए जो हो गया वो 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वह है, तो वह के लिए जब हम देखेंगे तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। गया के लिए जब हम देखेंगे तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे प्यारा के लिए जब हम देखेंगे तो हमें लिखना होगा या तो 6 या तो 8, और दृश्य के लिए भी या तो 6 या तो 8। तो ये दूसरी कंडीशन आपकी ऐसी होती है जिसमें सभी मान क्लियर नहीं होते, और जिन अक्षरों के मान क्लियर नहीं होते शब्दों के वो इधर और में चले जाते हैं। जैसे 2 यहां पर इधर और में चले गए और 2 यहां पर इधर और में चले गए। तो दूसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि जहां पे सबके मान स्पष्ट नहीं होते, सबके मान क्लियर नहीं होते, कुछ ही मान यहां पे आपके क्लियर होते हैं। क्लियर है। हाँ उपेंद्र कुमार सर, बुक बहुत अच्छी है, आज तक ऐसी बुक नहीं देखी। थैंक यू हम लोगों के लिए इतनी अच्छी बुक बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी सकारात्मक कमेंट्स के लिए। किताब को लेके आप लोगों के जो कमेंट्स मिलते हैं वो ऊर्जा देते हैं और आगे और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए किताब बना रहा हूं, इतिहास की भी किताब लिख रहा हूं आईएएस के लिए। देखिए काफी कार्य कर रहा हूं, कब तक पूरा कर पाता हूं। आइए। हाँ गेम की क्लास नहीं मिली, अभी मिलने वाली है थोड़ी देर में गेम की क्लास। चलिए आइए। आइए आगे बढ़ा जाए, बताए। आगे बढ़ा जाए, बताइए। चलिए बुक मंगाने का नंबर जो लोग पूछ रहे हैं 9452275777। आप इस पर कॉल कर दीजिए, इसके व्हाट्सएप पर बुक लिखकर भेज दीजिए, किताब आपके घर पहुंचा दी जाएगी। जिन लोगों ने नहीं मंगाई है, जिन लोगों को मंगानी है, तो ये नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए गेम्स की क्लास थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, है ना।
गेम्स की क्लास थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। आइए चलिए चलिए एक सवाल आप लोग करके दिखाइए, एक छोटा सा सवाल आप करके दिखाइए। मेल दिस कॉपी ZT PK FT। Where is that? Where is that? है ना? इसके लिए है आपका CI, क्लियर? JV, XT। फिर लिखा कॉपी इज डन, कॉपी इज डन। चलिए, और कॉपी इज डन के लिए लिखा है पीके, पीके लग रहा है ये सवाल कुछ गलत है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा चेक कर लूं। रुक जाइए, सवाल कुछ गलत है, एक मिनट रुक जाइएगा। दूसरा सवाल लिख रहा हूं आपकी सीट से। चलिए, बुक आर ओल्ड 5, 4, 6, सॉरी 2, 5, 3। फिर लिखा है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड 3, 7, 8। फाइव, 4, 6। 3, 7, 8। वाई गुड बुक्स, वाई गुड बुक्स। चलिए बताइए, सबका मान निकालिए जरा सा, सबका मान निकालिए। हाँ, सबका मान निकालिए। उत्तर करिए जल्दी से। क्लियर है?
नहीं, देखो कमेंट ऊपर नहीं जा रहा है, क्या बात है, स्टेबल हो गया। पहले तो ये जो अगल बगल आता है इसको बंद कर दो, ये फालतू में क्या आ रहा है ये सब। नहीं वो सही था, कमेंट बस चल रहा है, टूटा नहीं है भाई। वो सर कभी-कभी सिस्टम में प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं दिखता है, बात नहीं चलेगा। बगल खोल दो। वो लेट चलेगा क्या? नहीं वो मत खोलो। सिस्टम छोटी छोटी बात। चलो हाँ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बुक के लिए 2/3 और बुक 4, ओल्ड बुक ओके, आ गया। चलो कोई दिक्कत? तो अगर अब ये वाला सवाल आएगा तो उसको कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपको बताए। अगर ये वाला सवाल आता है तो ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी आपको, बताइए, आसानी से हो जाएगा। चल ये वाली सेटिंग हैंड रिटन लगाना है। चलिए एक मिनट, कुछ दिक्कत थी उसको सही किया जा रहा है। हाँ आर्यन दोनों नोट्स भेज दो लोगों को तुरंत। चलिए तो देखिए क्लियर हुआ ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हो जाएंगे। हाँ अब लास्ट आपका जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? लास्ट टॉपिक को हम लोग कहते हैं यहां पर वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है 3 चीजों की, है ना। चौथा जो टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं, अभी मैं आपको नोट से समझाता हूं, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका चौथा टॉपिक है। क्लियर? वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग ये आपका चौथा टॉपिक है यहाँ पर। क्लियर? अब यहां पर देखिए जो वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग है आपका यहाँ पर, इसको हम लोगों को देखना है। इसमें 3 चीजें हमें याद रखनी है। एक तो फैक्ट याद रखना है ना, किसी अक्षर या फैक्ट के आगे की स्थिति क्या होती है और फैक्ट के पीछे की स्थिति क्या होती है ना। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पीछे होना किसी भी कंटेंट के, और जब भी हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इसको कहते हैं आगे होना। ध्यान सुनिए, जब हम कंटेंट कोई लिखाओ, मान लीजिए फैक्ट हमारा कोई कंटेंट है या विषय वस्तु है, फैक्ट है ना, जब हम किसी कंटेंट के पीछे जाने की बात करते हैं तो मतलब इसका होता है कि लेफ्ट की बात कर रहे हैं, और जब किसी कंटेंट के आगे जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम राइट की बात कर रहे हैं। वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग जो होता है बेटा, इसको हम लोग हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं, हिंदी रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि व्याकरण संबंधी इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे वर्ड टू वर्ड के प्रश्न आपके हल होते हैं। क्लियर है? आइए अब यहां पर गौर से आप लोग एक बार देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए यहाँ पर कि कैसे हम वर्ड टू वर्ड को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नोट्स देखिए आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको मैंने भेजा है। ये सारे नोट्स या तो आपके पास पहुंच चुके होंगे सीट और नोट्स, या तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। क्लियर है? आइए देखिए 2 तरह के सवाल आपके यहां पे बनते हैं। क्लियर? अगर हम लोग कहें कि वर्ड टू वर्ड है ना, गौर से देखिएगा, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि वर्ड टू वर्ड है, तो वर्ड टू वर्ड में 2 तरह के सवाल यहाँ पे आपके बनते हैं। हाँ, फैक्ट जो होता है, फैक्ट कहते हैं जो वास्तविक होता है उसको, वो वास्तविक होता है। 2 तरह के सवाल बनने से हमारा आशा ये है कि या तो सवालों में लिखा या लगा होता है हाँ कि कहा जाता है, कहा गया है, कहेंगे, कहते हैं, कह सकते हैं। जब भी कहे, कहा जाता है या कहा गया लगा होता है तो हमेशा हम देखते हैं कि फैक्ट के
आगे वाला आंसर होता है, फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है। और जब भी एक दूसरा जो टाइप होता है उसमें का अर्थ है लगा हो, जैसे ये जो टाइप है जिसमें लगा होता है का अर्थ है, क्लियर। और ये जो टाइप होता है इसमें लगा जाता है, लिखा जाता है कहा जाता है, कहा जाता है। तो इसमें लिखा होता है कहा जाता है और इसका लिखा होता है का अर्थ है। तो जब भी यहां पर कहा जाता है लिखा हो तो हमेशा क्या होता है बताओ, फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है। और हमेशा जब का अर्थ लिखा हो तो फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है, फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है ना, आंसर होता है। और फैक्ट क्या होता है, जो वास्तविक होता है। तीन चीजें समझ लीजिए, फैक्ट वो होता है जो वास्तविक होता है, अगर कहा जाता है लगा है तो हमेशा फैक्ट के आगे वाला आंसर होता है, और अगर का अर्थ लगा है तो हमेशा फैक्ट के पीछे वाला आंसर होता है। कैसे हम इस समस्या को हल करते हैं मैं आपको बता रहा हूं सवालों पे लेकर। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करिए पहला सवाल है, कहा जाता है तो फैक्ट के आगे वाला और का अर्थ है तो फैक्ट के पीछे वाला। जैसे पहले सवाल में क्या लिखा है, यदि सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहा जाता है या कहा जाए, है ना, तो देखो यहां पे लिख लो लाल को नीला, पहले सीक्वेंस बना लो। फिर क्या लिखा है, चलो नीले को काला, नीले को काला, फिर बताओ काले को गुलाबी, काले को गुलाबी, फिर बताओ गुलाबी को हरा, गुलाबी को हरा, फिर बताओ और हरे को सफेद, हरे को सफेद। ये आपका सीक्वेंस बन गया, कहा जाता है। तो बताइए कोयले का रंग कैसा होता है, कोयले का रंग। तो देखो पहले तो हमें फैक्ट देखना है कि कोयले का रंग हमसे पूछा गया तो इसका फैक्ट क्या है, काला, फैक्ट क्या है, काला। तो सबसे पहले इस पूरी लिस्ट में ये देखिए कि वो काला रंग आपका कहां है जो फैक्ट में आपका मौजूद है, किसको काला कहा गया है, तो आप कहेंगे वो काला रंग आपका यहाँ पे है, क्लियर, वो यहाँ पे आपका काला रंग है ना, ये आपका फैक्ट हो गया। तो जब कहा जाता है लगा होता है, जैसे कहा जाए या कहा जाता, तो हमेशा फैक्ट के आगे वाला उत्तर होता है। तो ये अगर आपका फैक्ट है तो फैक्ट के आगे क्या होगा, गुलाबी। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा, जैसे लिखा है उत्तर गुलाबी होगा। कौन सा बताओ, गुलाबी यहां पे हमारा उत्तर होगा, क्लियर है, गुलाबी यहां पे हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ सर, बोर्ड पर लेयर चलती है, बैकग्राउंड डिस्टर्ब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब देखने लायक है ना। अभी तक तो नहीं चल रही थी, एक नया बोर्ड हम लोग मंगवाए हैं दिल्ली से, इसमें कुछ खराबी है, एक दो दिन में चेंज हो जाएगा। तो एक दो दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना, पढ़ने लायक है मेरे ख्याल में। और एक दो दिन के बाद फिर इसको चेंज कर दिया जाएगा। चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को सही से, चलिए। हाँ क्लियर। अब देखिए ये सवाल क्लियर हुआ कि फैक्ट के आगे वाला क्या होता है ना, तो इसको कहते हैं फैक्ट के आगे वाला। हाँ क्लियर हुआ ये सवाल। हाँ अब देखिए, अब जब का अर्थ लगा हो तो हमेशा ध्यान दीजिए फैक्ट के पीछे वाला उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए अगले सवाल में आप लोग देखिए क्या लिखा है, देखिए यहां लिखा है का अर्थ है, अब देखिए लिखा है का अर्थ है, कैसे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीले का अर्थ है, देखो तो सबसे पहले लिख लो पीले, पीला, पीले का अर्थ है काला। चलिए अब देखो काले का अर्थ है सफेद, फिर देखो सफेद का अर्थ है हरा, फिर देखो हरे का अर्थ है नीला, फिर देखो नीले का अर्थ है बैगनी, फिर देखो और बैगनी का अर्थ है नारंगी, नारंगी।
क्लियर। अब आपको पूछना है तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है यहाँ पर, तो आप एक बात बताइए, अगर स्वच्छ आसमान के रंग की यहाँ पर बात है तो आप बताओ पहले फैक्ट क्या है आपका, स्वच्छ आसमान का रंग फैक्ट में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फैक्ट होता है हमारा कि स्वच्छ आसमान का रंग होता है हमारा कैसा, बताओ नीला, है ना, कैसा होता है बताओ नीला। तो फैक्ट आपका यहाँ पे कहाँ है, ये है। अब ध्यान से देखिए, अब अगर का अर्थ लगा है तो हमेशा फैक्ट के पीछे वाला उत्तर होता है, तो अब आपका उत्तर क्या होगा, हरा होगा। अब आपका उत्तर क्या होगा, हरा होगा, ग्रीन होगा। क्लियर है, हाँ हाँ क्लियर है, हरा होगा। क्लियर है, नहीं चैतन्य भाई कोई गुस्ताखी नहीं हुई, देख नहीं पाया होगा आपका कमेंट। आइए, क्लियर हुई बात। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर का अर्थ लगा है तो फैक्ट के पीछे वाला, और अगर कहा जाए या कहा जाता लगा है तो फैक्ट के आगे वाला उत्तर होता है। दो ही तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं, है ना, दो ही तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से सवाल पर लौट रहा हूं यहां पर। हाँ, वर्ड टू वर्ड, क्लियर है, वर्ड टू वर्ड, है ना। वर्ड टू वर्ड में अगर हम लोग देखें तो ये फैक्ट है आपका, इस फैक्ट को हम कहते हैं वास्तविक, ध्यान दीजिएगा। और दो तरह के सवाल बनते हैं, अगर लगा जाए कहा जाता है, कहा जाए, कहा गया, कहते हैं, कहते हैं, अगर ऐसे शब्द लगे हों तो हमेशा मैं समझा चुका हूं फैक्ट के आगे वाला जो टर्म होता है वो आपका आंसर होता है। क्लियर। और अगर एक ही टर्म होता है, का अर्थ है लगा हो, का अर्थ है लगा हो हमेशा, तो फैक्ट के पीछे वाला जो टर्म होता है वो आपका आंसर होता है। क्लियर है, क्या आपको ये बात स्पष्ट है, बताइए। अंकित त्रिपाठी, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है दोनों लगा होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर, है ना। आपके कहने से मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन का अपना एक लॉजिक होता है। अगर दोनों लगा दिया तो फिर भगवान भी उसको हल नहीं कर सकता, हम और आप तो अलग बात है, वो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से ऊपर निकल जाएगा अंकित जी, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर मेरी तरफ से आपका कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को नोट्स और सीट भेज दी गई है, आप लोग आज नोट्स और सीट को अच्छे से हल कर लें, देख लें कि कुछ आपका छूटा तो नहीं है। संपूर्ण चीजों को उसमें एक बार आप पढ़ ले, रिवाइज कर ले। कल मैं सीट के जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आएंगे उनको हल करा दूंगा और नए टॉपिक पर स्विच कर जाऊंगा। क्लियर है। थोड़ी देर बाद आप लोगों को करंट की क्लास भेज दी जाएगी, करंट की क्लास का मैसेज भी आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, गेम्स की सर बुक को ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज रहे हैं। कई जगह कोरियर की व्यवस्था नहीं होती है, कई दूर सुदूर क्षेत्रों में, गांव में कोरियर्स की व्यवस्था नहीं होती है। कोरियर अर्बन कल्चर की जगह होते हैं, कभी इंटीरियर में कोरियर की व्यवस्था नहीं होती है, या जो कोरियर से हम लोग बेचते हैं उस कोरियर की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसी सभी जगह जहां कोरियर की व्यवस्था नहीं होती है तो किताब को हम लोग पोस्ट से भेज देते हैं ताकि रिलायबल तरीके से किताब पहुंच जाए। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच। चला जाए, चलिए कल फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज रट लो नहीं है, रट लो, कल शाम को 7 बजे होगा। थैंक यू।